मरने तक का समय नहीं है और आप नाम के सिमरन भजन की, गुरु भक्ति की, परमात्म भक्ति की बात करते हैं। ये कैसे संभव है? बड़ा अटपटा सा सुनाई देता है जब कोई ऐसा कहता है। लेकिन भाई, हम में से ज़्यादातर लोगों के यही प्रश्न हैं कि बताओ तो सही, इन जिम्मेवारियों को कैसे पूरा करें। अगर हम सिमरन भजन में लग गए, गुरु भक्ति में लग गए, परमात्म भक्ति में लग गए, सेवा में लग गए, तो ये हमारी जिम्मेवारियां कौन पूरी करेगा? भाई देखो, हमारे सर पर कितना बोझ है और आप परमात्म भक्ति, गुरु भक्ति, नाम भक्ति, इसकी दिन रात रटन लगाए हुए हैं। भाई ये हमें समझ नहीं आता, इसीलिए हमें सब सुनते नहीं और ना ही हमें कर पाते हैं। देखो, ये बात एक की नहीं है, तकरीबन सभी की है। और आजकल तो जो हमारा युवा है वो भी जब कदम रखता है कुछ कमाने के लिए, तब उसके सर पर पहले से ही कर्जे का बोझ है। क्योंकि आजकल तो एजुकेशन पे भी लोन लेकर लोग एजुकेशन लेते हैं। अब बताओ, वो पहले एजुकेशन के लोन को उतारें, फिर कुछ घर वालों की भी तो जिम्मेवारियां हैं। घर वालों ने बेशक उनसे कुछ लिख के ना लिया हो, कोई एग्रीमेंट ना किया हो, लेकिन बच्चे की कुछ जिम्मेवारी बन जाती है या नहीं बनती है कि भाई कल वो उसके लिए खफे थे तो आज उसके लिए वो भी खफे। फिर शादी भी करनी है, घर परिवार भी संभालना है। और आम तौर पर देखा जाए तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप खुद एहसास करके देखो कितना कष्ट सहते हैं। कोई 6 बजे ऑफिस से निकलता है तो 7 बजे तक घर पहुंचता है, कोई 6 बजे निकलता है तो वो 9-10 बजे तक पहुंचता है, घर उसका दूर है। कोई 7 बजे निकलता है तो वो इसी तरह लेट पहुंचता है। अब वो घर पहुंचे, थोड़ा बच्चों से बात करे या टेलीविज़न देखे या ये गुरु भक्ति करने लग जाए, नाम भक्ति करने लग जाए। और फिर आम तौर पर हम सुबह उठते हैं 7 बजे, 6:30 बजे। उस वक्त भी हम किस तरह से गुरु भक्ति, नाम भक्ति कर सकते हैं? क्योंकि उस समय भी हमें भाग दौड़ भरी ज़िंदगी ही तो अपनानी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही तो करनी है। फिर हमें ऑफिस के लिए, फिर हमें दुकान के लिए, फिर हमें भागा दौड़ी शुरू कर देनी है। और जो हम भक्ति करते हैं वो काफ़ी नहीं है, जैसे संत महात्मा कहते हैं। तो भाई फिर हम क्या करें? भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? घर में रखे हुए जो देवी देवताओं की फ़ोटो है उनके आगे हम धूप दीप जलाते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ चले जाते हैं। कोई मेडिटेशन सेंटर है तो वहाँ जाके सिर्फ मत्था टेक आए या 2 मिनट बैठ आए, ऐसा सोच लेते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन एक सवाल तो हमारा बना ही रहता है पक्के तौर पर भाई, कि हमसे गुरु भक्ति नहीं होती, हमसे नाम भक्ति नहीं होती, हमसे ये सेवा सिमरन भजन कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई हमारे पास तो मरने तक का समय नहीं है। देखो भाई, ये बात बिल्कुल सच है कि आज जो दौड़ भरी ज़िंदगी है इसके अंदर तो वाकई में लोगों के पास समय कम है। इसीलिए तो पड़ोसी को नहीं जानता। एक फ्लैट के अंदर हमने खुद एहसास में लिया है कि यदि वो 20 मंजिला इमारत है और एक फ्लोर पे 10 या 5 लोग रहते हैं तो उन 10-5 लोगों से भी परिचित नहीं है, पूरे फ्लैट से क्या परिचित होंगे? आप देखिए, आस पड़ोसी होने के साथ यदि किसी के घर में कोई घटना घट जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सिर्फ शोक व्यक्त करके 1 मिनट के लिए फिर ऑफिस के लिए जाना पड़ता है, चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अंदर से आवाज़ नहीं आती कि हम उसे शमशान घाट तक छोड़ के आएँ, लेकिन भाई जिम्मेवारी है, क्या करें, वहाँ भी पहुँचना है। जब हम ऐसा करते हैं दूसरे के साथ तो दूसरा भी हमारे साथ वैसा ही करता है। ये तो पड़ोसियों की बात हो गई, यही रिश्तेदारों की बात हो गई। जिन बहन भाई के साथ खेलते पढ़े थे, बड़े हुए हैं, आज उनसे मिले ही कई अरसा हो गया है। बस टेलीफोन पे बात हो जाती है, वीडियो कॉल कर लेते हैं, इस तरह बात हो जाती है। और भाई हमसे कहते हैं कि नाम भक्ति करो, गुरु भक्ति करो, नाम का सिमरन भजन करो। सुबह रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाओ। रात्रि का तीसरा पहर कब शुरू होता है? सुबह 3 बजे शुरू होता है और वो जब तक सूर्य निकलता है तब तक रहता है। अब उस वेले कैसे उठा जाए? शरीर तो पहले से ही असाध्य है, थका हुआ है, और कैसे उठे? अगर उठ भी जाते हैं तो भाई फिर हम सो जाते हैं।
अब सो जाते हैं तो फिर जिस लिए बैठे थे वो भी काम पूरा नहीं हुआ। तो फिर कैसे करना है? क्या हमें ये गुरु भक्ति, परमात्मा भक्ति, नाम भक्ति छोड़ देनी है? कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि चलो महीने में नहीं, साल में नहीं, तो भाई कम से कम यदा कदा किसी तीर्थ स्थान पे चले गए, वहाँ स्नान कराए, वहाँ कई मंदिरों के दर्शन कर लिए। वो सोचते हैं कि इससे भी भक्ति का काम पूरा हो गया। वो भी जब 2-3 छुट्टियाँ इकट्ठी पड़ी तब। तो क्या भाई ऐसे काम चल जाएगा? कुछ लोगों का ये भी मत है कि चलो एतवार को छुट्टी मिलती है, पास के सेंटर में सत्संग होता है, वहाँ चल के बैठ आते हैं, थोड़ी देर के लिए हाजिरी लग जाएगी। क्या भाई कोई हाजिरी लगाने के लिए बैठा है? कोई रजिस्टर लिए बैठा है? नहीं भाई। और ये जो आप कह रहे हैं ये आपके साथ नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है और आने वाले समय में इससे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि कंपटीशन लगा हुआ है। हम लोग कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हमारे पड़ोसी के पास या हमारे रिश्तेदार के पास ऐसा कुछ है तो वो हमारे पास भी होना चाहिए। भाई सीमित मात्रा में जब हमारे पास धन है और असीमित आवश्यकताएं हमारी तो कैसे पूरी होंगी? पहले तो जो हमें मिलता था घर पे परिवार में, हम वो खा पी के स्वस्थ रहते थे, खुश बनाते थे। अब तो हमें भाई फास्ट फूड चाहिए ही चाहिए, बाहर का एक दिन का भोजन चाहिए ही चाहिए। हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक बार, और 15 दिन में नहीं तो महीने में एक बार तो जाना ही है। और यदि नहीं गए तो फिर बच्चे परेशान, बच्चों की कंप्लेंट और घर के लोगों की कंप्लेंट। अब क्या करेंगे? तो भाई व्यक्ति झुंझला कर अपने अंदर एनालिसिस करके ये थक हार कर बैठ ही जाता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो ही ठीक है। सिमरन भजन, गुरु भक्ति, नाम भक्ति, सेवा, ये सब बात की बातें हैं, जब समय मिलेगा तब कर लेंगे। अब भाई वो समय कब मिलेगा? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ वो समय कब मिलेगा? भाई अगर वो समय तब मिला जब हमारी कमर झुक गई और हम 2.5 घंटे एक जगह बैठने को हमसे कहा जाए तो क्या हम बैठ सकेंगे? अगर हम तब बैठने की कोशिश करी जब हमारे अंदर रोग लग चुके हैं अनगिनत, भाई सारी ज़िंदगी हम बाहर ही बाहर भटकते रहे, दुनियावी चीज़ों को ही इकट्ठा करते रहे, बच्चों में, परिवार में, इन्हीं में ही हमारी आस्था विश्वास बना रहा, तो जब हम नाम भक्ति, सिमरन भजन जो बताया जाता है करने बैठते हैं तो जो कुछ भी हम बाहर करते हैं हमारे अंदर भी वही सब कुछ होता है, हमारे अंदर भी वही सारी बातें आती हैं। अब बताओ कैसे संभव है? अगर उन्हें हम संतों महात्माओं के बारे में कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि संतों महात्माओं के पास तो समय था, उनके पास समय था, उनके पास जिम्मेवारियां नहीं थीं, उनके पास इतनी आवश्यकताएं ही नहीं थीं। भाई आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, आप देख लो किस तरह से क्या क्या नहीं बन गया, कौन सा उपकरण है जो नहीं बन गया। और ये सब उपकरणों को, पदार्थों को खरीदने के लिए, इनको भोगने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और पैसा आता है सिर्फ मेहनत करने से, मशक्क़त करने से। अब बताओ बगैर धन के जब कुछ होता नहीं तो धन को किस तरह से छोड़ दें? तो भाई फिर क्या करना होगा? क्या हमें गुरु भक्ति, नाम भक्ति के विषय में पूरी तरह से सोचना बंद कर देना चाहिए? जो ये कर रहे हैं कि एक दिन हफ्ता में, सप्ताह में चले गए, सत्संग सुनाए, यही काफ़ी है? या पूरे साल में 2 दफ़ा किसी तीर्थ स्थल पे चले गए, ये काफ़ी है? या घर में रखे हुए किसी कोने में देवी देवताओं की फ़ोटो के आगे सिर्फ अगरबत्ती जला देना, धूप बत्ती जला देना ही काफ़ी है? अगर ये काफ़ी है तो भाई मुबारक है सभी को, ये सब करते रहो, करने की कोई मनाही नहीं है, खूब करो, लेकिन भाई ये काफ़ी नहीं है। आप सोचो जो दुनियावी दौलत है जो हम यहीं छोड़ के चले जाएंगे, आप सभी जानते हैं, यह मैं भी जानता हूँ कि ये रिश्ते नाते, ये सब पदार्थ, ये रुपया पैसा संपत्ति, ये सब हमें यहीं छोड़ के चली जानी है, और इसके लिए दिन रात खपते हैं।
और कहते हैं संत मत पे कि हमारे साथ जो जाता है वो हमारे लेखे में देखा जाता है कि हमने नीचे नाम का यानी परमात्मा के नाम का कितना सुमिरन किया, कितने उस नाम को दोहराया, कितने नाम को जमा किया, हमने अपने बैंक बैलेंस में कितना धन इकट्ठा किया है, नाम धन जो हमने सिमरन भजन किया है वो कितना इकट्ठा किया ये देखा जाता है। कितना उस परमात्मा के ध्यान में बैठे, आप परमात्मा के ध्यान में बैठे, नाम का सिमरन भजन किया, कितनी हमने गुरु घर की परमात्मा भक्ति की सेवा की ये देखा जाता है। लेकिन वहाँ हम खाली होते हैं। अब हम खाली होते हैं, जो चीज़ हमारे साथ जानी है, लेखे में लिखी जानी है, उसकी ओर हम कह देते हैं कि भाई अभी हमारे पास मरने का समय नहीं है, ये सब बातें हम बाद में देखेंगे, जब हमारे पास समय होगा तब। तो इस तरह नहीं बनेगा भाई। हमें क्या करना होगा फिर? हमें बैलेंस बनाना होगा। बगैर बैलेंस के ध्यान रखना, कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी हो, सफल नहीं हो सकता अगर हमने बैलेंस बना के नहीं रखा तो। मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूँ जो काफ़ी पैसे वाले हैं, उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन जब वो बच्चों के साथ खेलते हैं तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। ऐसा लगता है वो अपनी आयु को बिल्कुल भूल चुके हैं। जब मैंने उन्हीं को बिजनेस चलाते देखा है तो वो इतने गंभीर तौर पर अपने डिसीजन लेते हैं कि मैं सोचता हूँ बताइए एक पल ये क्या थे, अब ये क्या है। और जब मैंने उनकी परमार्थिक स्थिति देखी कि भाई वो बैठ गए एक जगह 2.5 घंटे 3 घंटे तक, उन्होंने अपने पैर के एक पैर को दूसरे पैर पे रखा ही नहीं दोबारा, तब आप समझिए उन्होंने कैसे किया। सब बैलेंस। भाई जैसे हम और चीज़ों में बैलेंस रखते हैं ना कि भाई हमारे पास इतना पैसा आया, हमारी इतनी तनख्वाह है, या हम अपनी दुकान से इतना पैसा कमाते हैं, उसमें बैलेंस करते हैं कि भाई हमें ये काम पहले करने हैं, फिर इन कामों को हम बाद में देखेंगे, फिर इन कामों को करेंगे, फिर ये करेंगे। इसी तरह हमारे पास 24 घंटे हैं, हमें इनमें अपना बैलेंस बना के रखना है। वैसे तो देखो एक साध्वी हैं, उन्होंने कहा है धनवंते सभी दुखी, निर्धन है दुख रूप। सहजोबाई नाम की साधिका हैं जिन्होंने कहा है धनवंते सभी दुखी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। ये पायो भेद अनूप एक बैलेंस है और कुछ नहीं। तब कहा था, आज हमारे काम आ रहा है। भाई गरीब तो दुखी है, लेकिन अमीर भी दुखी है। कौन सुखी है? वो कहते हैं साधु सुखी। केवल वही व्यक्ति सुखी है जिसने साधुओं की संगति यानी संतों के हिसाब से अपने आप को बैलेंस में बना के रखा है। अपने आप को बैलेंस में चैनलाइज करें अपने दिन को। सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहले ज़रूरी है हम आराम से उठें, आराम करें। सबसे पहले अगर हम रात्रि में एक सुखद नींद पूरी करें, कम से कम 7 घंटे की, कम से कम इतनी तो हमें करनी ही चाहिए। भाई जब हम एक अच्छी नींद लेके उठेंगे तो हमें ताजगी होगी, और उस ताजगी को सबसे पहले हमें अपनी गुरु भक्ति को देनी चाहिए, परमात्मा भक्ति को देनी चाहिए, नाम के सिमरन भजन को देनी चाहिए। भाई 24 घंटे हैं, ध्यान रखिए। अब यदि नींद पूरी ली है तो हम सिमरन भजन भी बड़े आराम से सरलता से कर सकते हैं। ध्यान रखिए सिमरन शुरू में उन्हीं लोगों को ज़्यादा करने के लिए कहा जाता है जिन लोगों का ध्यान बाहरी तौर पर टिका हुआ है। जब हमारा ध्यान बाहरी तौर पर हटकर अंदर की ओर आ जाए यानी नाम के साथ जुड़ जाए तो हमें सिमरन छोड़ देना चाहिए। फिर हमें मेडिटेशन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। जब ध्यान से उठेंगे तो ध्यान रखना, एक चीज़ और भी बहुत अच्छी रियलाइजेशन की जो आपको सच बता रहा हूँ, जितनी ताजगी लेकर हम उठे थे रात्रि के सोने के बाद, उससे भी ज़्यादा ताजगी लेके उठेंगे जब आप मेडिटेशन करके उठेंगे, यानी भजन करके उठेंगे, ध्यान से उठेंगे। उस समय थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर कहीं जा सकते हैं। अब रही बात
कोई बाहर के सेंटर पे जाता है सेवा करने या पूजा करने, घर के आसपास मंदिर में जाता है, घर में रखी हुई जो मूर्ति उसकी पूजा करता है। भाई जो करता है करे, उसमें कोई मनाही नहीं है। ना ही इस विषय में मैं समझाना चाहूँगा। एक शायर की 2 लाइनें याद आती हैं। वो कहते हैं, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। भाई ठीक है, मंदिर मस्जिद बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन भाई कम से कम इन चीज़ों को देखो कि अगर हम किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकें, उससे बड़ी कोई भक्ति है? कोई भक्ति नहीं है भाई। अगर हम बैलेंस बना के चलेंगे तो भाई ठीक हम अपने काम पर भी समय पे जा सकते हैं। बैलेंस बना के चलेंगे तो जो हमें मिला है पैसा, उसमें ही अपने घर परिवार की ज़रूरतें भी पूरी कर लेंगे। और हाय माया कितनी करते रहो भाई, कभी भी किसी की इच्छाएं पूरी हुई हैं? कभी नहीं पूरी हुई हैं। कहते हैं तुलसी साहिब, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। कोई तो तन मन दुखी, कोई तो ये कहता ही रहता है कि भाई मैं तो हमेशा दुखी रहता हूं। वही दुखी रहेगा जिसने बैलेंस बना के नहीं रखी अपनी लाइफ। कोई तो मन से दुखी, हाय उसके पास कितना धन है, हाय वो तो मुझसे एजुकेशन में भी कम है, बताओ उसके बच्चे कितने सुंदर हैं, बताओ ये वो, पता नहीं मैं कितनी बातें कर सकता हूँ, वो सब आम बातें जो आप समझ रहे हैं। कोई कहता है तन से दुखी हूँ, कोई कहता है मैं मन से दुखी हूँ, कोई कहता है परिवार से दुखी हूँ, और कोई हमेशा ही चित्त उदास रहता है। एक एक दुख सबन को, मैं तो कहूँगा एक एक दुख नहीं, अब तो अनेक अनेक दुख हैं और सभी को। लेकिन भाई सुखी को, इन दुखों के चलते भाई हम कैसे सुखी रहेंगे? तो हमें बैलेंस बना के रखना है। सुबह उठेंगे, सबसे पहले मेडिटेशन जो बताई गई है वो करें। ध्यान रखना हमेशा ही जो हमारे अंदर चलता रहता है, हमारे कार्य व्यवहार में वही सब कुछ दिखाई देता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है परमात्मा के विषय में, अपनी आत्मा के विषय में, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। हमारी जो आत्मा है वही सच है और सब कुछ झूठ है। हमें अपनी आत्मा की परवाह करनी है, इसीलिए आत्मा के साथ बैलेंस बना के रखना है कि यदि धन हमारे मन तक आ रहा है, अगर जेब का स्थान हमारे दिमाग तक है, धन का स्थान हमारे मन तक है, तो हमें इसे नीचे लाना है। सिर्फ हमें परमात्मा को अपने ऊपर रखना है। हमेशा ही बहुत ऊंचे विचार रखने हैं गुरु भक्ति की ओर, नाम भक्ति की ओर, सेवा की ओर। भाई यही सेवा नहीं है जो बाहर जाके सेंटरों में करते हो, ये सेवा हो गई। भाई और भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो घर परिवार की सेवा है, ये भी सेवा ही है। ऐसे समझो जैसे बैलेंस बना के रखना है कि ये परमात्मा की सेवा मिली हुई है, घर परिवार के रूप में, पड़ोसी के रूप में। इसी तरह और भी जो सब हम कार्य कर रहे हैं ये सभी सेवाएं हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ऊंचा रखना है, अपनी सोच को ऊंचा रखना है। हमें अपने मोटिवेशन को हमेशा ही बढ़ाना है। हमें ये नहीं अपने थॉट्स नीचे लाने, हमें थॉट्स ऊपर रखने हैं। जैसी जैसी सोच हम ऊपर रखेंगे, हमारे विचार जैसे होंगे वैसे ही हम बनते चले जाएंगे। अगर मन में घर कर गया, हमारे पास समय ही नहीं है, हम भक्ति कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर हमें ये विचार करें, बार बार दोहराते रहें। मैं कहूँगा सभी दोहराते रहें, आप सभी से मेरा अनुरोध है, ये बार बार दोहराते रहें। मेरे पास समय है, मुझे भक्ति करनी है, मैं भक्ति के लिए समय निकाल रहा हूँ, निकाल लूँगा, निकाल लूँगी, निकाल रही हूँ। बस इसी तरह करते रहना है। गुरु भक्ति करनी है, नाम भक्ति करनी है, ये मेरे लेखे में लिखी जानी है, यही देखी जानी है। बाकी तो भाई नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। वो व्यक्ति सुखी है जो नाम का पल्ला पकड़े हुए है। हमें भी चाहिए कि हम दिन रात नाम का सिमरन करें, भजन करें और हमेशा मोटिवेटेड रहें, हमेशा अच्छी सोच रखें, गुरु भक्ति की, नाम भक्ति की, सेवा की, सिमरन की, हर तरह की। अगर विचार अच्छे होंगे तो सारे कार्य अपने आप स्वतः ही होते चले जाएंगे। बस बैलेंस बना के रखना है, बैलेंस तोड़ना नहीं है।